ये कहानी है 1938 की और ये कहानी है कॉर्लोए की। कॉर्लोए का ताल्लुक हंगेरियन आर्मी से था और ये उस कंट्री का सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर था। इसने उस कंट्री के तमाम नेशनल अवार्ड्स, आप कह रहे हैं नेशनल गोल्ड मेडल्स और चैंपियनशिप्स जीत रखी थी बेस्ट शूटिंग इन द पिस्टल। अब उसको इंतज़ार था 1940 का, क्योंकि 1940 में होने थे ओलंपिक्स। ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी सारी कंट्री को इस मूवमेंट का इंतज़ार था, क्योंकि वो जानते थे और वो चाहते थे कि कैलोरी के जो हाथ हैं वो दुनिया के बेस्ट हाथ बन जाएं या बेस्ट शूटर के हैंड बन जाएं। लेकिन किस्मत ने उसका साथ ना दिया। मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान उसके हाथ में जो उसका बेस्ट हैंड था, राइट हैंड, उसके हाथ में ग्रेनेड फट गया और उसका हाथ वो ज़ाया हो गया। वो कभी उस हाथ से अब शूटिंग नहीं दोबारा कर सकता था। सीधा उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसकी जो सारी उम्मीदें थी वो या उसकी कंट्री की सारी उम्मीदें थी उस सब पे पानी फिर गया। तकरीबन 1 महीना उसका इलाज चलता रहा हॉस्पिटल में और उसके बाद 1939 में नेशनल चैम्पियनशिप हुई और उसमें वो गया उस ग्राउंड में और सब जो शूटर थे, दूसरे शूटर, उन सब ने उसका इस्तकबाल किया कि आओ कैलोरी, तुम हमारा हौसला बढ़ाने आए हो, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कॉर्लोए ने कहा, नहीं, मैं तुम लोगों का हौसला बढ़ाने नहीं आया, बल्कि मैं तुम लोगों का मुकाबला करने आया हूँ, और वो भी अपने ओनली हैंड, यानी जो उसका सिर्फ लेफ्ट हैंड बचा था। वो पूरा साल इस लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग करता रहा। जी, ये वही लेफ्ट हैंड है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं और अगर आपको लेफ्ट हैंड से लिखना भी ना आता हो तो सोचें, उसके साथ आपने ट्रेनिंग करनी है, मुकम्मल उसको बराबर लेके आना है अपने राइट हैंड के, तो कितना मुश्किल होगा। अगर कोई और आदमी होता तो शायद वो हिम्मत हार जाता कि नहीं, अब छोड़ दें, अब तो मेरा जो बेस्ट हैंड था वो जाता रहा है, अब तो कोई ट्रेनिंग का फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये वो इंसान नहीं था। उसने कहा यही हाथ है और इसी के साथ अब मुकाबला होगा, और उसने पूरा साल उस हाथ में मेहनत की और वो नेशनल चैम्पियनशिप में 1939 में सबके मुकाबले में खड़ा हो गया। अब सोचें कि वो मुकाबला कौन जीता होगा। जी, वो मुकाबला कॉर्लोए जीता था अपने ओनली हैंड के साथ। सारे शूटर अपने बेस्ट हैंड के साथ शूट कर रहे थे, लेकिन कॉर्लोए अपने ओनली हैंड के साथ शूट कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद मुकाबला कौन जीता? कॉर्लोए जीता। सबको इंतज़ार था 1940 का, लेकिन जंग होने की वजह से 1940 का जो ओलंपिक्स था वो कैंसिल हो गया। तो इस तरह इंतज़ार करना पड़ा कॉर्लोए को 4 मज़ीद साल। 1944 का उसने फोकस किया, लेकिन 1944 की ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए। इस वजह से उसे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ा और अगले ओलंपिक्स थे 1948 में। तब उम्र हो चुकी थी कॉर्लोए की 38 ईयर्स। जी, 38 साल के, आप कह लें यंग लैड तो नहीं रह गए थे। उस दौरान बहुत सारे पूरी दुनिया से यंग लोग यकीनन शूटिंग के मुकाबले में आ चुके थे और उन लोगों के साथ मुकाबला करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कॉर्लोए ने हिम्मत ना हारी और मुकाबला हुआ 1948 का बेस्ट पिस्टल शूटर का। तो कौन जीता ये बेस्ट पिस्टल शूटिंग? कॉर्लोए। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये बेस्ट पिस्टल शूटिंग कॉर्लोए जीता अपने सिर्फ अकेले उसी ओनली हैंड के साथ, और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन शूटिंग हैंड साबित हुआ। इसके बाद कॉर्लोए ने फोकस किया 1952 के ओलंपिक्स पे, और वो कौन जीता? जी, वो भी कॉर्लोए जीता, सिर्फ अपने ओनली हैंड के साथ, जबकि जो सारे थे अपने बेस्ट हैंड्स के साथ, वो नहीं ये जीत पाए। और ये 2 मरतबा लगातार गोल्ड मेडल जीता कॉर्लोए और उसने दुनिया का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस कैटेगरी में 2 बार लगातार ओलंपिक्स जीतना एक दुनिया का रिकॉर्ड था और ये कायम किया कॉर्लोए ने। अगर आप किसी लूज़र से पूछे तो वो आपको 1000 वजूहात बताएगा कि मेरे हारने की वजह ये है, मेरा हाथ ख़राब हो गया, मेरी टांग ख़राब होगी, मुझे ये मसला हो गया। लेकिन अगर आप किसी विनर से पूछें तो वो यकीनन आपको 1000 वजूहात बताएगा कि ये मैंने काम क्यों नहीं किया, लेकिन वो एक मकसद या एक वजह ज़रूर बताएगा जिसकी वजह से उसने ये काम किया। तो आप लूज़र मत बने, आप विनर बने। एक वजह ढूंढें, एक ओनली वन वजह जिसकी वजह से आप फोकस कर सके अपने गोल पे और उसे अचीव कर सके। आज का मेरा पैगाम यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।